तो दोस्तों आज का ये जो अपडेट है इसमें एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये दोस्तों सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। चाहे आप लोग यहाँ पे इसमें अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एससी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एसटी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो। कट ऑफ की रेंज दोस्तों आपके यहाँ पे क्या जा सकती है एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम की डेट्स रही हैं स्टाफ नर्स की वो आपके साथ अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसके साथ साथ कितनी शिफ्टों में ये एग्ज़ाम आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया गया ये जानकारी भी दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ टोटल यहाँ पे जो है एग्ज़ाम का हार्ड था, एग्ज़ाम इजी था या फिर एग्ज़ाम मॉडरेट था, तो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल भी दोस्तों आपके साथ यहाँ पे मैं कवर करूँगा। इसके साथ साथ आपकी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए और साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट है तो इन सभी की जानकारी दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दोस्तों आपके साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी भी दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर करना, काफ़ी मेहनत इसमें आप पे लगने वाली है। इस मेहनत को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे आने वाली सभी जानकारी आगे भी पाते ना। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम कितनी शिफ्टों में और कितनी डेट्स में, तो एग्ज़ाम के डेट्स टोटल देख लेते हैं कितनी डेट्स में एग्ज़ाम हुआ है और कितनी शिफ्टों में ये आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है। तो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सभी चीज़ें ऑफिशियल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों देखिए ये टाइम टेबल है, शुरुआत में आया था जिसमें स्टाफ नर्स वाली जो पोस्ट थी, चाहे मेल नर्स हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, देखिए करीब करीब 4 अलग अलग शिफ्टों में दोस्तों आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। 18 तारीख को दोस्तों सेकंड शिफ्ट थी, फिर 19 तारीख की फ़र्स्ट शिफ्ट, फिर 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट और फिर 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। तो करीब करीब 4 शिफ्टों में दोस्तों ये एग्ज़ाम आपका स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ शिफ्ट आपके यहाँ पे जो थी वो टोटल आपकी 4 शिफ्टों में जितने भी नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं आप लोगों ने अपना यहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया। तो यहाँ से दोस्तों मैंने आपको एग्ज़ाम की डेट्स की इन्फॉर्मेशन दी है और टोटल कितनी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी यहाँ पे जानकारी की ओर। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे जो रहेगी वो रहेगा एग्ज़ाम का लेवल। ठीक है, किस तरीके के एग्ज़ाम लेवल आपका रहा। ठीक है, क्या आपकी शिफ्ट इजी रही, ठीक है, क्या आपकी शिफ्ट यहाँ पे मॉडरेट रही, क्या आपकी शिफ्ट यहाँ पे हार्ड रही। तो दोस्तों देखिए अलग अलग कैंडिडेट्स का यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे व्यू रहा। ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे बोले कि मॉडरेट लेवल का, ठीक है, एग्ज़ाम पेपर यहाँ पे पूछा गया, यानी कि ना तो ज़्यादा इजी ना तो ज़्यादा हार्ड। ठीक है, ईज़िली यहाँ पे जो है क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे बन जा रहे थे। ठीक है, थोड़ा हार्ड उस सेक्शन में देखने को मिला जो 25 मार्क्स का यहाँ पे पूछा गया, यानी कि जो इसमें आप लोगों से इंग्लिश का पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी का पूछा जाता है, मैथ्स का पूछा जाता है, साइंस का पूछा जाता है, जीके का पूछा जाता है और रीजनिंग का पूछा जाता है। तो ये करीब करीब 25 सवाल आपके कवर रहते हैं। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट को प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिली, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा कैलकुलेटिव भी रहता है, क्योंकि मैथ्स का पार्ट है ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत जो है आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है। बाकी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी इजीली बन जाती है। और यहाँ पे जो है साइंस, तो साइंस भी मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है कवर कर लेते हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं आती। मोस्टली कैंडिडेट को दिक्कत आती है जो रीजनिंग का पोर्शन रहता है और यहाँ पे मैथ्स का यहाँ पे रीजनिंग जो पार्ट यहाँ पे रहता है, क्योंकि बायोलॉजी कैंडिडेट्स यहाँ पे, नर्सिंग यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रहते हैं, कहीं ना कहीं मैथ का पार्ट यहाँ पे जो है थोड़ा वीक यहाँ पे कैंडिडेट्स का रहता है। तो फिर भी कैंडिडेट्स ने जो भी हो सका सही सही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए, सही सही मार्क्स भी यहाँ पे प्राप्त किए। ठीक है, बाकी नर्सिंग का जो 75 पार्ट वाला यहाँ पे जो सवाल पूछे गए, ठीक है, नर्सिंग से जो 75 सवाल आपके यहाँ पे पूछे गए तो ये इजी थे,
ठीक है। और आसान थे, और काफ़ी कैंडिडेट्स ने बोला इजी था, कुछ कह रहा है यहाँ पे मॉडरेट था। तो ओवरऑल एग्ज़ाम की बात हम लोग यहाँ पे कहें, ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का जो है आपका ये एग्ज़ाम पूछा गया, और यहाँ पे मध्यम तरीके के प्रश्न आप लोगों के आए। अब देखिए कुछ कैंडिडेट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम जैसे ही आपका ख़त्म हुआ, जैसे ही आपका एग्ज़ाम एंड हुआ, तो आपकी स्क्रीन पर ही दोस्तों आपको मार्क्स बता दिए गए हैं। तो इसमें सभी तरीके के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स बोले हैं कि 38 अराउंड यहाँ पे मार्क्स आया है, ठीक है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे 45 यहाँ पे अंक आए हैं, तो क्या चांसेस हैं। कोई यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे 52 मार्क्स यहाँ पे आए हैं। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि 65 आए हैं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे 70 वाले भी हैं, और कुछ यहाँ पे व्हाट्सएप पे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो 70 प्लस भी यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे लेकर आए हैं। तो सभी तरीके के कैंडिडेट्स जिस हिसाब से उनकी यहाँ पे प्रिपरेशन थी, उसी हिसाब से कैंडिडेट्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया, और उसी हिसाब से कैंडिडेट्स ने मार्क्स स्क्रीन पर वहाँ पे देखे, ठीक है। तो ओवरऑल एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट मध्यम तरीके का यहाँ पे रहा। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कंसेप्ट समझिए। देखिए नोटिफिकेशन, जो भर्ती का विज्ञापन है, जो नोटिफिकेशन आया था एमपी ग्रुप 5 का, उसमें बोला गया कि यदि आपके मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम आते हैं, ठीक है, तो आपको दोस्तों नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, और नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा तो आप लोग इस एग्ज़ाम की रेस से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आपको वेटिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किए गए थे, पहले ही ये आपको नोटिफिकेशन में जानकारी दे दी गई थी। यदि उन मार्क्स से आप लोग कम अंक लेकर आते हैं तो ये रिक्रूटमेंट जो है आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। ना ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ना ही आपको वेटिंग में शामिल किया जाएगा। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कितने थे। तो यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर का पॉइंट है, ठीक है। नोटिफिकेशन में 5th नंबर का पॉइंट है जिसमें लिखा है अहरकारी अंक। तो दोस्तों यदि इससे कम अंक लेकर आए हैं तो सिलेक्शन आपको नहीं मिल सकता है, तो वो आप लोग जान लीजिए। देखिए लिखा है इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 10% अंकों की छूट देते हुए 40% अर्हता अंक यहाँ पे होंगे। तो दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, आपको बोला गया है कि 50%, तो 50% मार्क्स दोस्तों आपका आना यहाँ पे ज़रूरी है। तो 100 का दोस्तों, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, तो 100 का 50% आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 50 नंबर लाना दोस्तों आपका यहाँ पे अनिवार्य था, ठीक है। 50 मार्क्स यदि इससे कम यदि आए हैं, अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं, तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आप लोग वेटिंग में भी शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ठीक है, ये चीज़ें लिखी हैं, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, और ये हर बार फॉलो भी होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी देखिए जो आगे की कैटेगरीज़ हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ठीक है, तो इनका भी मैं आपको बता देता हूँ। चाहे एससी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एसटी हो, ठीक है, और ओबीसी हो, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी हो, तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपको बोला है कि 40%, तो 40% यदि आप लोग यहाँ पे करेंगे, 40 और प्रतिशत के लिए 100, और ये 100 अंकों का आपका यहाँ पे पेपर था, तो 100 में से 100 गए, तो देखिए 100 में से 40 अंक, ठीक है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, 100 में से कम 40 नंबर आपको लेकर आना ही है, ठीक है। 40 नंबर लेकर आएंगे तो आप लोग क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के रेस में बने रहेंगे। 40 से कम है यानी कि 39 है एससी है, 39 है एसटी है, 39 है ओबीसी है, 39 पीडब्ल्यूडी है, तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, वेटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का यही रोल है, इतने अंक आपको लेकर आने होंगे आपकी कैटेगरी के अनुसार जो आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी आप लोगों की सीट्स। तो मैं आपको बताऊंगा टोटल सीट्स कितनी है, इसके साथ साथ कैटेगरी वाइज सीट्स आपके यहाँ पे कितनी है, और आपकी कैटेगरी में, ठीक है, आपकी कैटेगरी में आप मेल हैं तो आपके मेल के लिए कितनी सीट है और फीमेल के लिए कितनी सीट है।
तो ये इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे सभी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आपकी टोटल 82 ग्रुप 5 का जो आप लोगों ने स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया है, ये 82 सीट्स के लिए दोस्तों आप लोगों ने दिया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये 82 सीट्स में दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट हैं, ठीक है। नॉर्मल यानी कि सिंपल बीएससी जीएनएम नर्सिंग कैंडिडेट है। इसमें संविदा कर्मी भी हैं, ठीक है, संविदा कर्मी हैं जिनको आप लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ कहते हैं, तो संविदा कर्मी रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों एक्स सर्विसमैन भी हैं, ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन भी हैं इसमें, जिसको आप लोग भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं हिंदी में। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। तो इतने सारे कैंडिडेट्स मिला के सिर्फ यहाँ पे 82 सीट्स पे ही दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ये 82 सीट्स नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, संविदा वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए ये सीट्स आपके यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये जितनी भी आपको पोस्ट कोड बताए गए हैं, पोस्ट कोड 29, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर आप लोग ध्यान दें, पोस्ट कोड 29, पोस्ट कोड 34, पोस्ट कोड 35, पोस्ट कोड 42, पोस्ट कोड 105, पोस्ट कोड 113, पोस्ट कोड 117, ठीक है। इनमें कितनी सीट हैं, ठीक है, तो इनकी सीट्स मैंने दोस्तों एक जगह लिख ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें एक जगह पर लिख ली, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। एमपी ग्रुप 5 का जो आपका स्टाफ नर्स का पोस्ट है, पूरा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप पे लिख दिया है। आसान से आप लोग यहाँ पे इसमें समझ सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिए, मैं संविदा वालों का केस नहीं लूँगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है उनका भी यहाँ पे मैं कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। जो पीडब्ल्यूडी हैं उनका भी यहाँ पे मैं कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। और जो सिंपल, ठीक है, जो नॉर्मल यहाँ पे जो बीएससी कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल यहाँ पे जो जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। तो नॉर्मल मेल में, नॉर्मल फीमेल आपकी कैटेगरी में, ठीक है, कितनी सीट रहेंगी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था पोस्ट कोड 29 था, पोस्ट कोड 34 था, पोस्ट कोड 35 था, 42, 105, 113, 117, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट कोड दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो ये सारे पोस्ट कोड आपको यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। देखिए, पोस्ट कोड जो आपका 29 है, ठीक है, पोस्ट कोड 29 है, इसमें 2 सीट है, ठीक है, पोस्ट कोड 29 में 2 सीट है। पोस्ट कोड जो 34 है, ये आपका, इसमें 37 आपकी सीट रहेंगी। पोस्ट कोड 35 है, इसमें 13 पद है। पोस्ट कोड 42 है, इसमें 3 पद है। पोस्ट कोड 105 है, इसमें 1 पद है। पोस्ट कोड 113 है, इसमें 20 पद है। 117 जो पोस्ट कोड है, इसमें 6 पद दोस्तों आपके रहेंगे, ठीक है। तो जितनी भी दोस्तों आपके यहाँ पे वैकेंसी आई हैं, ठीक है, ये सभी पोस्ट कोड के अंतर्गत हैं। ये सभी स्टाफ नर्स के पोस्ट कोड मैंने आपको लिख के बताए। इनमें कितनी सीट है, तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब दोस्तों देखिए, इसके नीचे आपको यहाँ पे आना है, ध्यान देना है कि जैसे कि पोस्ट कोड 29 है, इसमें 2 सीट हैं, तो 2 सीट जो हैं ये फीमेल की हैं। इसमें 1 सीट फीमेल की है नॉर्मल, और 1 सीट इसमें एक्स सर्विसमैन की है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद कोई भी सीट किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस से यहाँ पे मैंने इसको कंसीडर किया है। देखिए, ओबीसी में भी नहीं है, एसटी में भी नहीं है, एससी में भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 34, ठीक है। पोस्ट कोड 34 में 37 सीट हैं। तो पोस्ट कोड 34 में कुल मिला के 37 आपके पद हैं। तो देखिए, ये जो पूरे आपके 37 पद हैं दोस्तों, ये एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और ये संविदा वालों के लिए है। तो ये तो बिल्कुल आपसे ख़त्म ही हो गया, ये इसका कोई भी मतलब आपका नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 35, इसमें 13 हैं। तो देखिए, ये 13 के 13 जो पद हैं ये फीमेल के, ये पीडब्ल्यूडी सिर्फ दिव्यांग कैंडिडेट के लिए। तो ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, इसका कोई भी मतलब आपके लिए नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 42, इसमें 3 पद हैं, जिसमें से एक फीमेल का अनरिजर्व में है, ठीक है। एक एससी फीमेल का इसमें यहाँ पे ये पद रहेगा, एक एसटी फीमेल का भी ये पद आपका रहेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस में नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है।
और सबसे लास्ट में इसमें ओबीसी में भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आइए, 105 नंबर का जो आपका पोस्ट कोड है, इसमें सिर्फ एक ही आप लोगों की सीट है। तो एक जो सीट है ये पीडब्ल्यूडी के लिए, तो ये भी दोस्तों आपका ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हुआ, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो करीब करीब ये 37 और ये आपके 13, 7 3 10, 3 4 5, तो ये 50 पद जो हैं ये तो आपके बिल्कुल सीधे सीधे चले गए। और ये वाला जो पीडब्ल्यूडी वाला है, ठीक है, तो ये एक पद, तो करीब करीब 51 पद, ठीक है, 51 पद जो है ये आपके किसी भी काम के नहीं है। 82 में से 51 पद ये दोस्तों आप लोगों के पहले ही निकल गए, इनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ये आपकी सीट्स में काउंट नहीं होंगे। जो नॉर्मल कैंडिडेट है बीएससी किए हुए हैं और नॉर्मल कैंडिडेट है जीएनएम डिप्लोमा किए हुए हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट कोड है 113। तो 113 जो पोस्ट कोड है इसमें 20 सीट है, जिसमें से 12 सीट यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व की रहेंगी। 12 सीट में से दोस्तों यहाँ पे जो है 11 सीट, ठीक है, 11 सीट यहाँ पे 7 मेल की हैं, 4 फीमेल की हैं, ठीक है, मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, 7 मेल की हैं, 4 फीमेल की हैं, तो ये 11 सीट ये हुई। और एक सीट इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने इसमें एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पे लिख दिया, ये मेल के लिए एक्स सर्विसमैन की सीट है। ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे मेल के लिए एक सीट है और एससी से भी यहाँ पे मेल के लिए एक सीट आपकी रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे एसटी, ठीक है, तो एसटी में भी मेल में है। और यहाँ पे ओबीसी, तो ओबीसी में भी दोस्तों 5 सीट हैं, जिसमें से 3 मेल की हैं और 2 फीमेल कैंडिडेट की रहेंगी, ठीक है। और सबसे लास्ट का भी आप लोग यहाँ पे केस देख लीजिए, 117 जो पोस्ट कोड है इसमें 6 पद हैं, ठीक है, 6 पद में से अनरिजर्व में से एक भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में देखिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें से एक मेल की रहेगी, एक संविदा की रहेगी, तो संविदा वाला तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, तो एक मेल की सीट है, ठीक है। इसमें फिर एससी में भी दोस्तों यहाँ पे 2 सीट है, इसमें एक मेल की एससी की सीट है, ठीक है। और एसटी, तो एसटी में भी दोस्तों 2 सीट है, इसमें एक सीट यहाँ पे मेल कैंडिडेट की रहेगी। और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पे ओबीसी, तो ओबीसी की यहाँ पे इस वाले पोस्ट कोड में एक भी सीट आपकी नहीं रहेंगी। अब देखिए, अब जो मेन चीज़ है आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी कैटेगरी में मेल फीमेल में कितनी सीट आपके पास यहाँ पे बची हैं। तो देखिए ये 7 मेल की ये सीट हुई, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है। और फीमेल की देख लीजिए, तो 4 फीमेल की ये हुई 4, ये हो गई 5, ये हो गई आपकी 6, तो ये 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अनरिजर्व में मेल की 7 है नॉर्मल, और फीमेल की नॉर्मल यहाँ पे 6 सीट हैं। ऐसी ऐसी दोस्तों देखिए मैंने ईडब्ल्यूएस का भी लिखा, तो ईडब्ल्यूएस में सिर्फ देखिए आपकी जो मेल की जो सीट है, तो एक सीट ये हुई मेल की और एक सीट ये हुई, तो मैंने यहाँ पे मेल 2 सीट लिख दी, फीमेल की ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये ख़त्म हो गया था, ये भी ख़त्म हो गया था, ठीक है। और एससी फीमेल ये हो गई, एससी की एक फीमेल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ देखिए लिख दिया मैंने एससी फीमेल 1। और मेल की देख लेते हैं, तो मेल की एक, तो ये मेल की एक हुई, ये मेल की एक हुई, तो ये 2 हो गई मेल की, तो ये मेल की मैंने 2, तो एससी में मेल की 2 हैं, फीमेल की 1 है, ठीक है। इसके बाद एसटी की देखिए, तो एसटी में सिर्फ देखिए यहाँ पे एक और एक, ये 2 मेल की सीट हो गई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फीमेल की एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैंने फीमेल का भी मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ओबीसी का भी देखिए, ओबीसी में दोस्तों मेल के लिए नॉर्मल, ठीक है, 3 सीट हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है 3, और फीमेल के लिए यहाँ पे 2 सीट है। तो बिल्कुल देख सकते हैं सिर्फ इतनी ही सीट है नॉर्मल, बाकी जो सीट्स थी वो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, संविदा के लिए हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। आधी से ज़्यादा सीट तो दोस्तों संविदा, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों की यहाँ पे चली गई, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी सीट है, 7 6 14, ठीक है, 2 ये हो गई नॉर्मल में 2, ठीक है, ये 7 से 14 ये नॉर्मल में है, ये भी 2 सीट नॉर्मल में हुई। यहाँ पे देखिए ये 2 और एक 3, ठीक है, 2 मेल की एक फीमेल की, 2 1 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसटी में 2 और 1 3, ठीक है, तो बहुत ही कम सीट है। तो कट ऑफ से दोस्तों देखिए आप सोच रहे होंगे
कि कम जाएगा। कट ऑफ कभी भी कम नहीं जाता है, ठीक है। हर साल कट ऑफ बढ़ चढ़कर ही देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। और जितनी भी बार मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किए, हर बार मेरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों सही निकली है, ठीक है। ये बात मैं पहले भी आपसे प्रूफ के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो कट ऑफ तो दोस्तों देखिए जो रहेगा वो हाई ही दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व में देखिए कुल मिला के 7-6, ठीक है, करीब करीब दोस्तों जो है 13 पद हैं, ठीक है। नॉर्मल बोल रहा हूँ, नॉर्मल यदि बीएससी है, नॉर्मल जीएनएम है, ठीक है। 7-6-13 पद हैं ये करीब करीब। इसमें से कोई भी संविदा वाला नहीं है, कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं है, कोई भी पीडब्ल्यूडी वाला नहीं है। नॉर्मल जो है 13 पद हैं। तो इतनी कम सीट है जो आपका अनरिजर्व का यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे जो रेंज है वो दोस्तों देखिए 70 से 72, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो थोड़ा प्लस माइनस भी आप लोग मान के चलें, +-2, ठीक है। तो यही रेंज आपकी रहती है और इसी इतने ही रेंज में दोस्तों अनरिजर्व को यहाँ पे सेफ चांस है सिलेक्शन मिलने का। बाकी जब आप लोग देखिएगा टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये जो मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ तो ये तो काफ़ी कम ही यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रहता है। आप लोग टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट देखना जब निकल के आएगी, ठीक है, तो ये आपको बहुत कम लगेगा जो मैं अभी आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे ओबीसी वालों की, ठीक है। तो ओबीसी में तो देखिए मेल की 3 है और फीमेल की 2 है। कुल मिला के नॉर्मल बीएससी जीएनएम है और एक्स सर्विसमैन नहीं है, संविदा नहीं है, पीडब्ल्यूडी नहीं है। तो यहाँ पे ओबीसी का यहाँ पे दोस्तों जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे जो कट ऑफ है ये 68 से, ठीक है, ये 70, ये सेफ रेंज आप लोगों को ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगी। आ जाते हैं एससी वाले। तो एससी वाले देखिए यहाँ पे मेल में 2 है नॉर्मल, फीमेल में नॉर्मल यहाँ पे 1 है। इसमें कोई भी केस संविदा का नहीं है, एक भी एक्स सर्विसमैन नहीं है, एक भी पीडब्ल्यूडी नहीं है, ठीक है। तो मात्र 3 ही यहाँ पे सीट है। तो जो यहाँ पे एससी की यहाँ पे जो रेंज रहेगी ये रहेगी 66 से 68, ठीक है। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है, ये सेफ चांस यहाँ पे रहेगा। बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की देख लीजिए, एसटी की भी करीब करीब 2 से 3 ही है, ठीक है। तो एसटी की यहाँ पे जो सीट्स हैं थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस रहता है, ठीक है। एसटी का 62 से 66 ये कट ऑफ की रेंज दोस्तों आपकी रहने वाली है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का भी देख लीजिए, ये ईडब्ल्यूएस है। तो मेल में ही दोस्तों देखिए सीट है, ठीक है। तो मेल में 2 सीट है। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे मैं हमेशा एक मिडिल रेंज यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है। और मिडिल रेंज यहाँ पे जो है 60 से 68। तो ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज रहेगी। और दोस्तों देखिए एक चीज़ इसमें और है यहाँ पे, जैसे कि जो फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल की जो सीट है ना वो फीमेल के लिए तो यहाँ पे रहती है। फीमेल की सीट दोस्तों मेल वाली भी यहाँ पे रहती है, ठीक है। और मेल वाली सीट फीमेल की कब रहेगी, जब वो फीमेल जो है मेल कैंडिडेट से, ठीक है, उसकी कैटेगरी से ज़्यादा अंक यहाँ पे लेकर आएगी, ठीक है। और ऐसा अभी रिसेंट जितने भी रिक्रूटमेंट हुए आप लोग देखना, सीएचओ का जो रिक्रूटमेंट हुआ था आप लोग ने देखा था कि अनरिजर्व की जितनी भी सीट्स थी, अनरिजर्व मेल की जितनी भी सीट्स थी उनको किसने ऑब्टेन कर लिया, उनको किसने सिलेक्शन ले लिया, जो एससी हैं, ठीक है, जो एससी ज़्यादा मार्क्स लेकर आए थे अनरिजर्व से वो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के अनरिजर्व की सीट ले गए, ठीक है। और जो अदर कैटेगरीज हुए जैसे कि एसटी हुए तो एसटी जो ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लेकर आए तो वो अनरिजर्व की मेल की सीट यहाँ पे ले गए। तो बहुत ही अनरिजर्व के मेल कैंडिडेट बहुत ही कम थे उसमें, आप लोग देखना, ठीक है। तो ये हर बार देखने को मिल रहा है कि जो अदर कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो अदर कैटेगरीज हैं वो अनरिजर्व से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं और वो कैटेगरीज अनरिजर्व की ओपन कैटेगरी से सिलेक्शन वहाँ पे ले रही हैं। और दोस्तों देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने कट ऑफ की रेंज बताई है, ठीक है, तो काफ़ी कैंडिडेट सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है
और इतने तो कोई लेकर आया ही नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि ये कट ऑफ ज़्यादा है या फिर ये मार्क्स यहाँ पे कोई लेकर नहीं आया, तो देखिए ये तभी होता है जैसे कि कोई सेंटर है, आपका सेंटर है, ठीक है, तो आपके सेंटर पे कोई हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे लेकर आया 70, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एमपी में कितने सेंटर हैं आप लोग नोटिफिकेशन में देखना, ठीक है। तो एमपी में बहुत सारे सेंटर हैं, बहुत सारी सिटीज़ में, तो यहाँ पे 70 हाईएस्ट गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई और कहीं पे किसी सेंटर पे मार्क्स यहाँ पे नहीं लेकर आया हो। बिल्कुल जितने भी अलग अलग सेंटर हैं वहाँ पे क्या पता कोई 72 लेकर आया हो, कोई वहाँ पे 74 लेकर आया हो, कोई वहाँ पे 78 लेकर आया हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कम मार्क्स ही गया है, मेरी लैब में कम ही लोग यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे लेकर आए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। काफ़ी सालों से ये सब वीडियोस यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 7 ईयर्स का, ठीक है, 7 ईयर्स का ये वीडियोस बनाते बनाते मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। और जितना भी अपडेट यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो कभी भी आप लोग ये ना सोचें कि आपकी लैब में इतना हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गया तो बाकी के सेंटर्स पे हाईएस्ट इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई लेकर नहीं आया होगा। बिल्कुल वहाँ पे लेकर आया होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि अदर सेंटर्स पे भी कैंडिडेट ने इससे भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे परफॉर्म यहाँ पे किया होगा। और ऐसे सिनेरियो में जब आपकी सीट्स देखिए सिर्फ यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, तो फिर आप लोग कैसे ये मान के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन कम नंबरों पे यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझना चाहिए। पुराने कट ऑफ्स भी आप लोग यहाँ पे देखें, एनपीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सभी चीज़ें क्लियर हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं सभी पोस्ट का, सभी कैटेगरी का, ठीक है, ओपन कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, एसटी, एससी सभी का बताया गया है। आप लोग ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक चेक कर सकते हैं, जो 2023 का जो आपका रिक्रूटमेंट था सब जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। और ऑलरेडी मैं सभी वीडियोस कवर कर चुका हूँ, ठीक है। वो वीडियोस भले ही थोड़े पीछे चले गए होंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी साल करीब करीब 1 साल हो गया, तो वो वीडियो काफ़ी भले ही पीछे हो गए होंगे, लेकिन सभी वीडियोस मैं आपके साथ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये एनालिसिस मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर किया है। और टाइम आप लोग देखें, सुबह का ये टाइम है, ठीक है, तो इसको बनाने में थोड़ी मेहनत लगी है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन से निकाल कर यहाँ पे मैंने एक जगह नोट की है और इसमें चेक किया है कि कौन सी सीट मेल की है, कौन सी सीट फीमेल की है, कौन सी सीट एक्स सर्विसमैन की है, कौन सी सीट संविदा कर्मी की है, कौन सी सीट दिव्यांग कैंडिडेट की है। तो ये सभी चीज़ें लिखने में काफ़ी समय यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की, आप ही के रिव्यूज़ के आधार पे ये अपडेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। बाकी आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पे आगे भी मिलती रहेगी। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब किए रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।